यह PCBI है, इसमें कौन सी कंपनी का है यह तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आज को मैं आपको ये प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो कौन सी कंपनी का है वो मैं नहीं जानता हूँ, और इस पे लिखा भी नहीं है कि क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले इसको पावर देते हैं, फिर आगे मैं इसमें बात करते रहता हूँ। तो जैसे कि सप्लाई जोड़ते हैं, मैंने सप्लाई इसको कनेक्ट कर दिया, पावर को ऑन करता हूँ तो ये चालू हो गया। इसका मतलब ये है, ये ऑटो में मैं चालू करता हूँ तो चालू भी हो गया। अब इसके अंदर एरर का प्रॉब्लम होगा, या तो आउटडोर को सप्लाई ये नहीं देता होगा। दो ही चीज़ होगा, एक एरर, एक सप्लाई नहीं देता होगा। तो अब मैं इसमें लगाता हूँ मोटर का, जबकि मैं पहली बार इसको लगा रहा हूँ। ऐसा मत समझिए कि इसको मैंने सर्च कर लिया है और फिर बाद में कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल सामने ही करूँगा। तो ठीक है, मैं अभी इसमें मोटर लगाता हूँ। कौन सी मोटर लगती है देखते हैं। तो इस वाले मोटर, इस PCB में ये मोटर मैं लगा रहा हूँ, तो ये नहीं अभी चल रहा है। और तो सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे 3 कैपलर लगे हैं, 1 2 और 3। इस तरफ से देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं। नीचे से पहला वाला जो है वो इनपुट है, और 2 ऊपर के जो हैं वो आउटपुट हैं। इसलिए आउटपुट इसको मानेंगे, क्योंकि इस तरफ से जो भी जनरेट होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी पास करानी है, वोल्टेज पास कराना है, वो इस तरफ वो चीज़ बनेगा। और यहाँ पे जब वोल्टेज आएगा उसको इस तरफ ड्रॉप करा के, या चाहे जैसे भी हो, फ्रीक्वेंसी को इस तरफ लाना है। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि PCB बंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि मोटर लगाने पे चल नहीं रही है। तो ये 350 वोल्ट प्लस है और ये माइनस हुआ। यहाँ पे 15 वोल्ट होना चाहिए आ गया है। पहला 2 जो है इस साइड वाला, तो जो मैं बताया वो है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज को 15 वोल्ट को पास करेगा, ठीक है। और सेकंड वाला बोले तो यहाँ पे है, ये वाला, मतलब ये पहला ये है जो वोल्टेज रेगुलेट करेगा चलने के लिए, और इसके ज़रिए ये वोल्टेज को यहाँ से दिया गया है इसके लिए, ठीक है। ये देखिए, ये 15 वोल्ट का, तो 15 वोल्ट आएगा। इसके बाद इस पे वोल्टेज का जो है आने से ये मोटर रन करेगी। और ये वाला जो है, जो उल्टा कैपलर लगा हुआ है लास्ट का, ये वाला, इसमें फ्रीक्वेंसी जैसे बनेगी उस हिसाब से ये IC को, मतलब सिस्टम को फीडबैक मिलेगा। तो अभी मैंने जो मोटर इसमें लगाया, ये वाली लगाया, तो आप देख रहे हैं कि ये मोटर चल भी रही है। और ये मोटर में एक फेलियर है, यहाँ पे देखिए क्रॉस किया हुआ है। तो इसमें कैसा है कि IPM तो इसका बराबर है, ये सप्लाई तो देनी ही होती है 350 वोल्ट और ग्राउंड, और 15 वोल्ट वाइट में। और इसमें जो है येलो में आप जैसे जैसे वोल्टेज देंगे, मतलब 2 वोल्ट से 3 वोल्ट 4 वोल्ट करेंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ती है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए होता है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से बना करके मोटर टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं, और इसमें फीडबैक आता है। तो इसमें हुआ क्या है कि इसके अंदर PCB तो शॉर्ट है, ख़राब है, जो फीडबैक ही नहीं देगा तो ये बेकार हो ही गया है। और इसके अंदर भी वही चीज़ है। तो अभी इसको भी किसी दिन खोल करके आपको इसको वीडियो बनाऊंगा, तो आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है।
तो अभी मैंने ये तो चालू कर दिया और देख लेते हैं इसका कि आउट होता है कि नहीं। टेम्परेचर अभी 23 है और रूम टेम्परेचर अभी ये है, और इसका साथ में रिमोट भी नहीं आया है। तो कौन सा रिमोट है, तो यूनिवर्सल लगा करके मैं इसको डाउन करूँगा और फिर इसकी सप्लाई चेक करूँगा। अगर जो ओके हो गया तो मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे, यानी पीसीबी ओके है। बोल दिया जाएगा आप मोटर चेक करिए अपनी, क्योंकि इसमें कुछ लिखा है नहीं, एरर कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा एरर है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा जो चेक करने का तरीका था, हमने ऐसे ही चेक करते हैं और ये मायने नहीं रखता है कि कौन सी कंपनी का है, E5 आ रहा है, E10 आ रहा है, वो उससे मतलब नहीं है। पीसीबी लगाइए, चालू करिए। चालू करने की 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद तुरंत अगर एरर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंसर पे ध्यान देना है। रूम सेंसर ये या कॉइल सेंसर क्या बोलते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। अगर ये स्टार्ट करने के 10 से 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड, 1 मिनट के बाद अगर एरर आता है तो आप समझ लीजिए कि मोटर की फीडबैक नहीं पहुंच रही है, भले ब्लोअर चले। तो उस कंडीशन में अगर आप फील्ड में काम करने वाले मैकेनिक हैं तो आप मान लीजिए कि पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है। उस समय आप कोशिश करिए कि ब्लोअर का मोटर भी साथ में खोल करके दीजिए मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए, ताकि मैकेनिक समझ जाए। और आप अगर इंडोर में काम करने वाले हैं तो उस समय आपको चाहिए कि ये वोल्टेज आप बराबर यहाँ पे चेक करिए। अगर बोलेंगे कि नहीं इसके मामले में ही किसी दिन एक वीडियो बनाने के लिए, तो एक वीडियो मैं सिर्फ मोटर पे बनाऊंगा। अगर जानकारी होगी तो वो भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। नए हैं तो भाई समस्या होगी। तो 350 वोल्ट ये होना चाहिए। फिर इसके बाद ग्राउंड होता है 350 का। 15 वोल्ट की एक सप्लाई रहती है जो आईपीएम को चलाती है। इसके अंदर ये भी डीसी ही है और सेम वैसे ही है जैसे अपना कंप्रेसर होता है, और सेम प्रोसीजर वही कराया गया है इसके अंदर भी। फ़र्क इतना ही है कि इसके अंदर छोटे लेवल पे है और इन्वर्टर में बड़े लेवल पे, यानी एसी का जो रहता है, कंप्रेसर का जो है, इसके अंदर बड़े लेवल का काम होता है। तो बड़ी कॉइल होती है, बड़े करंट उसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर करंट कम जाती है तो इसके लिए छोटे आईपीएम से ही काम चल जाता है। आईपीएम वही है जो 6 IGBT को मिला करके या मॉसफेट को मिला करके बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं चेक करता हूँ, ऐसे ही सोचता हूँ। अगर रिमोट भी नहीं मैच करता है तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो अभी ऑन भी हो गया, यानी पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट ओके है, तो इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा चीज़, इसका कट ऑफ अगर चेक करना रहे कि कट ऑफ करता है कि नहीं करता है टेम्परेचर आने के बाद, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास थिनर है, अभी तो ये बंद नहीं होगा क्योंकि कुछ में 3 मिनट के बाद ही बंद होगा और कुछ में पहले बंद हो जाता है। जैसे ही आता है मतलब टेम्परेचर आपका रूम का बन जाएगा तो उसी के 10-15 सेकंड बाद बंद हो जाता है। लेकिन इसमें 3 मिनट के बाद अगर चालू होगा तो किसी पीसीबी में रहेगा कि 3 मिनट के बाद ही बंद होगा, क्योंकि ये अनुमान लगा करके बनाया जाता है। जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तब भी ये, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर हो गया है कि नहीं, कट ऑफ ले रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक ऑप्शन मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इसको आप ऐसे सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे और थिनर डालिए इसके ऊपर और फूंक मारिए उसके ऊपर। देखिए कट गया, कट ऑफ हो गया तुरंत। उसके पीछे का कारण ये है, आप इसको भी समझेंगे तो ये बेसिक नॉलेज यही रखा जाता है। और बेसिक इसी को बोलते हैं कि जब भी हम इसके ऊपर थिनर डालते हैं
और जब भी थिनर डाल के फूंक मारेंगे तो थिनर के जो ऊपरी लेयर होते हैं वो उड़ते जाते हैं और अपनी हीट को लेकर के उड़ेंगे, और कूल जो होता है उसको नीचे छोड़ेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर छोड़ते जाएंगे और ऊपर से कण उसके उड़ते जाते हैं। तो ये इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और जो हमको चाहिए, अभी यहाँ पे 24 है, तो 24 से नीचे ये करीब 18 के करीब पहुँच गया होगा, यानी ये पीसीबी समझ गई कि अब कूलिंग हो गया है। अगर इसको चेक करना है फिर वापस, तो आप इसको ब्लोअर लीजिए और हीट मारना इसके ऊपर शुरू कर दीजिए। तो जब ये हीट मारेंगे इसको, तो इसका फिर टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर काम वही होगा, मतलब फिर इसकी जो है जो रिले की सप्लाई है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। और ये अब भी कितना भी आप इसको हीट कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 मिनट के बाद ही सप्लाई छोड़ेगा। ऐसा इसलिए रहता है कि कंप्रेसर जब भी प्रेशर बना करके प्रेस कर देता है कंडेंसर में, तो वहाँ से रिलीज़ होने में धीरे धीरे कपलर के माध्यम से रिलीज होने में, जब तक दोनों टेम्परेचर यानी इसका और आउट का दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, उस समय अगर कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो इसके ऊपर ज़्यादा करंट बहेगा, जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब बहुत मतलब एक तरह से देखेंगे तो ये समझने की चीज़ नहीं है, बोलेंगे इसकी ज़रूरत हमें क्या है, लेकिन यही सब बेसिक है, इसी को मैं बेसिक बोलता हूँ। बेसिक नॉलेज में रखने से आप कभी फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है, और इसी के आधार पर मैं करता हूँ, आज तक करता आया हूँ और आगे भी ऐसा होगा। तो यही मैं बेसिक बोलता हूँ कि भाई बेसिक का नॉलेज रखो, बेसिक का नॉलेज रखो। लेकिन नहीं, आज के दौर में सिर्फ ऊपर से जो हो जाता है उसी को कर लो और भूल जाओ, जाने दो, अपना काम हो गया। लेकिन नहीं, मैकेनिक अगर बनना है आपको तो बेसिक का नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए, बस इतनी ही बात थी कहने, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था। मैं बकबक इतना किया, बकबक अगर काम आवे तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बकवास ही करता हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।